हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास में बात करेंगे। हमने लास्ट क्लास में विमाओं के बारे में पढ़ा था, विभिन्न भौतिक राशियों की विमाएं ज्ञात की थी। आज हम कुछ विमाएं ज्ञात करते हैं और फिर विमाओं के उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, तो आज आपको विमा ज्ञात करनी है। निम्न की विमा ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन दिया, निम्न की विमा ज्ञात कीजिए। पहले नंबर पर आपको ज्ञात करना है जड़त्व आघूर्ण, दूसरे नंबर पर बल आघूर्ण, तीसरे नंबर पर कोणीय संवेग, चौथे नंबर पर शांता गुणांक, पांचवें नंबर पर आपको ज्ञात करना है गुप्त ऊष्मा। चलो इनके बारे में हम डील करते हैं और आपको इनकी विमा निकालनी। इसके बाद हम स्टार्ट हो जाएंगे इनके उपयोग के बारे में, जिसका आपको काफ़ी इंतज़ार है कि सर क्यों पढ़ाई जा रही है विमा। तो बेटा ये विमा पढ़ाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। आप क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा लिमिट तक आप दो ऑप्शन हटा पाएंगे। तो विमाओं के उपयोग में हम बात करते हैं। पहले तो आप विमा निकालिए जड़त्व आघूर्ण की। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण की बात करें बेटा। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? मान लेते हैं कोई भी कण घूर्णन गति कर रहा है, m द्रव्यमान ये घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूम रहा है r त्रिज्या के पथ पे, तो इसका जड़त्व आघूर्ण होता है mr²। निकाल दोगे। बल आघूर्ण का मतलब मान लेते हैं ये इस पर बल लगा और ये लंबवत दूरी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, तो बल आघूर्ण को टो से व्यक्त करते F गुणा R। कोणीय संवेग mvr, वेग v है, त्रिज्या r है, m द्रव्यमान है। शांता गुणांक बहुत ही अजीब चीज है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बेटा कई बार आपने देखा होगा जमीन पर पानी गिराया हो कभी खेल खेल में, तो पानी कई सतह छोड़कर निकल जाता है। या फिर ये बोलिए कि द्रव का एक गुण है, वो वही पाथ तय करता है जो उससे पहले वाले कण ने तय किया था। कई बार आप सतह पर पानी डालना, आप देखना कि सर पहले वाला द्रव अगर वो जगह छोड़ के गया है तो पीछे वाला भी वो जगह छोड़ के जाता है। द्रव की विभिन्न परतों के बीच में घर्षण लगता है। द्रव की विभिन्न परतों के बीच में घर्षण, आपने कभी नदी का बहाव देखा है? क्या होता है? निचली सतह तो आपको विराम में लगती है और सबसे ज़्यादा वेग कहाँ होता है? ऊपरी सतह पर। मतलब निचली सतह का वेग कम, ऊपरी सतह का वेग ज़्यादा, तो नीचे वाली सतह ऊपर वाली सतह की गति का क्या करती है? विरोध। द्रव के इसी गुण को शांता बोलते हैं। ये हर द्रव में होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। लेकिन आप हमेशा नोट करना, अगर आप शहद डालोगे तो आप देखना शहद जब बहाओगे तो ऊपर वाला शहद तो गति करता हुआ नजर आएगा, नीचे वाला शहद गति करता हुआ नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि द्रव की विभिन्न परतों के बीच में एक घर्षण बल लगता है और उसी का नाम बेटा शांता है। तो यहाँ पर हम शांता गुणांक की बात करें, इसको नीटा से व्यक्त करते हैं और F बराबर नीटा a dv अपॉन dx, तो F अपॉन a dv अपॉन dx, dv वेग में परिवर्तन है और x दूरी है। गुप्त ऊष्मा की बात करें तो एकांक द्रव्यमान को ठोस से द्रव या द्रव से गैस में वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, तो गुप्त ऊष्मा को हम व्यक्त करते हैं ऊष्मा बट्टे द्रव्यमान। चलो आप लोग विमा निकालिए इनकी, फिर हम बात करते हैं दोबारा। आप कोशिश कीजिए एक बार, आपने आखिरी 2 वीडियो देखे हैं उनमें हमने विमा निकाली है, आप इनकी विमा निकालने का ट्राई कीजिए 2 मिनट। फिर मैं आपको निकलवाता हूँ इनकी विमाएं कि इनकी विमाएं क्या बनेगी।
फॉर्मूले मैंने आपको समझा दिए, आप ये मान के चलना फॉर्मूले तो आपको पहले से गिवन है। अब ये फॉर्मूले सर कैसे याद होंगे, तो ये तो हमें 2 साल पूरे चैप्टर पढ़ने हैं, आपको खुद ब खुद याद होंगे, कोई घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी विमा निकालने का प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तो कीजिए। ठीक है, तो करते हैं कंटिन्यू। बेटा जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का मतलब m और r का मतलब दूरी, दूरी को मीटर में व्यक्त करते हैं तो l स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं m1 l2 t0। कोई प्रॉब्लम आई? बिल्कुल नहीं सर। बल आघूर्ण की बात करें, बल गुणा विस्थापन, तो बल का मतलब m1 l1 t-2, सर आपको याद करवा दिया था आखिरी वीडियो में। बल आघूर्ण का होता है विमीय सूत्र m1 l1 t-2, दूरी का कितना है l, तो ये आपका हो गया m1 l2 t-2। कोणीय संवेग mvr, m की बात करूं द्रव्यमान, वेग की बात करूं दूरी बट्टे समय, और r की बात करूं दूरी, m1 L2 t-1। शांता गुणांक की बात करते हैं, बल का बोलो m1 L1 t-2, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई मीटर स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर, वेग की बात करूं L बट्टे t, और dx का मतलब दूरी की बात करूं L, ये t ऊपर चला जाएगा तो m1 l1 और t ऊपर गया तो t की पावर -1, m1 l-1 t-1 किसका है? शांता गुणांक। इम्पोर्टेंट भी है, आपको याद रखना है, क्योंकि यही एक राशि है जो आपको थोड़ी सी दिक्कत करेगी, क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल एंड में जाके आएगा। उससे पहले चैप्टर करने में आपको ये राशि आपको तकलीफ देगी कि सर पढ़ी हुई भी नहीं है, तो आप याद रखना। गुप्त ऊष्मा की बात करूं तो मैंने आपको पढ़ाया था ऊष्मा, ऊर्जा, कार्य सबका मात्रक जूल होता है, सबकी विमा बल गुणा विस्थापन। बेटा ऊष्मा का मतलब ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब कार्य, और कार्य का मतलब बल गुणा विस्थापन, तो F इंटू डी, और द्रव्यमान m, बोलो m1 l1 t-2, और द्रव्यमान की बात करूँ तो m, तो यहाँ से आपका गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला बना L1 t-2, और ये इंटू L है तो L2 t-2। ये आपका किसका बना बेटा? गुप्त ऊष्मा का। क्लियर है बात? तो इस तरह हम किसी भी राशि की विमा हम ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आखिरी क्लास में भी बहुत सारी विमाएं निकलवाई है, इस क्लास में भी आपको 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी। तो आप छोटी सी बात ध्यान रखिए कि सर अगर आप हमें फॉर्मूला दोगे तो हम विमा निकाल देंगे। अब क्यों हमने ये विमाएं पढ़ी, इनके उपयोग के बारे में जानिए। तो बेटा 3 उपयोग है। पहले उपयोग की बात करते हैं, हाँ जी, विमाओं के उपयोग। बेटा फर्स्ट उपयोग क्या है? भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। क्या करना है बेटा? भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से आपको दूसरी मात्रक पद्धति में इसको परिवर्तित करना है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? विमाओं का उपयोग। ये पहला उपयोग है।
पहले उपयोग का मतलब आपको परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में ले जाना है, MKS से CGS में, CGS से FPS में। कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ फिर क्वेश्चन करवाता हूँ। तो पहले हम कॉन्सेप्ट जानेंगे। मान लेते हैं MKS पद्धति में मात्रक है U1 और परिमाण है N1, और किसी और पद्धति CGS मान लेते हैं, कोई भी पद्धति हो सकती है, मात्रक मान लेता हूँ U2, परिमाण मान लेता हूँ N2। तो याद करो मैंने आपको पढ़ाया था N1 U1 बराबर N2 U2। 1 किलोग्राम लिखो चाहे 1000 ग्राम, सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परिमाण बदलेगा मात्रक बदल जाएगा, मात्रक बदलेगा परिमाण बदल जाएगा, राशि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप उसको किलोग्राम में नापो, चाहे ग्राम में, 1 किलोग्राम है तो 1000 ग्राम बन जाएगा, 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर बन जाएगा, लेकिन राशि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट से 1 किलो चीनी लाकर मैंने घर पे बोल दिया कि मैं 1000 ग्राम लेके आया हूँ तो इसका मतलब घर वाले खुश हो जाए, नहीं होगा बेटा ऐसा। क्योंकि वो जानते हैं कि 1 किलोग्राम बोल चाहे 1000 ग्राम, क्या फ़र्क पड़ना है, 1 किलोग्राम ज़्यादा होगा या 500 ग्राम, तो वो जानते हैं कि 1 किलोग्राम ज़्यादा होगा। तो बेटा जितना बड़ा परिमाण उतना छोटा मात्रक, और जितना बड़ा मात्रक उतना छोटा परिमाण, लेकिन N इंटू U का मान नियत रहेगा। मान लेते हैं भौतिक राशि की विमा है, भौतिक राशि की विमा है MALBTC, तो मैं इसको लिख सकता हूँ N1 U1 का मतलब पहली पद्धति। मान लेते हैं पहली पद्धति में द्रव्यमान M1 है, लंबाई L1 है, समय T1 है, तो पावर A पावर B पावर C। ऐसे ही दूसरी पद्धति में M2 L2 T2 ले लेता हूँ, तो पावर A पावर B पावर C, यहाँ से N2 का मान निकालना है तो N1 M1 अपॉन M2 भाग दे रहा हूँ भैया, A L1 अपॉन L2 पावर B T1 अपॉन T2 पावर C। बस ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है। क्या है M1 L1 T1? पहली मात्रक पद्धति में द्रव्यमान लंबाई समय का मान, और T क्या है M2 L2 T2? दूसरी मात्रक पद्धति में द्रव्यमान लंबाई समय का मान। N1 क्या है पहली मात्रक पद्धति में परिमाण, और N2 क्या है दूसरी मात्रक पद्धति में परिमाण। ABC क्या है विमा। चलो जी अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो कैसे क्वेश्चन को करना है, तो देखिए कई बार क्या होता है बेटा फिजिक्स में कि कॉन्सेप्ट समझते टाइम बहुत दिक्कत आती है कि सर क्या पढ़ा दिया ये, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करते टाइम आपको समझ में नहीं आए तो मेरी गारंटी है आपको 1 मिनट में बात समझ में आएगी। मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि बल का MKS पद्धति में मान, बल का MKS पद्धति में मान 1 न्यूटन है, CGS पद्धति में इसका मान ज्ञात कीजिए। तो वैसे तो सर पहले ही आपने पढ़ा दिया 1 न्यूटन का मतलब 10 की घात 5 डाइन, तो नया क्या है बेटा, मैं आपको विमाओं के तरीके से समझा रहा हूँ। कैसे समझोगे, तो सबसे पहले तो बल का विमीय सूत्र आप सबको पता है, M1 L1 T-2। फॉर्मूला बोलिए, N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। बस रखते जाइए। N1 का मान कितना है 1 न्यूटन, पहली मात्रक पद्धति MKS है मतलब किलोग्राम, दूसरी पहली मात्रक पद्धति मीटर और सेकंड, समझ गए, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। दूसरी मात्रक पद्धति जिसमें बदलना है CGS है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। पावर बोलिए 1 1
-2, सेकंड से सेकंड गया, N2 बराबर 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, और ये तो कैंसिल हो ही गया, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम, N2 बराबर 1000 × 100 10 की घात 5, और CGS में इसको बेटा डाइन बोलते हैं। बोलो दिक्कत है? सर नहीं है, क्योंकि बड़ा ही आसान है। टॉपिक पढ़ते टाइम हमें ऐसा लग रहा था कि ये बहुत अजीब होगा, पता नहीं सर क्या फॉर्मूला लिख रहे हैं आप एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखने के बाद आपको लगेगा सर बिल्कुल आसान है ये तो, अब कैसे करना है देखिए। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा एक क्वेश्चन देता हूं। MKS पद्धति में कार्य का मान 100 जूल है, CGS पद्धति में मान ज्ञात कीजिए। आपको CGS पद्धति में इसका मान ज्ञात करना है। MKS पद्धति में कितना दे रखा है? 100 जूल, और आपको CGS पद्धति में ज्ञात करना है। तो पहले तो N1 बराबर 100 है, N2 बराबर निकालना है। पहली मात्रक पद्धति मीटर किलोग्राम सेकंड है, दूसरी मात्रक पद्धति CGS है, और कार्य का विमीय सूत्र सबको पता है, बल गुणा विस्थापन, m1L2T-2। निकाल दीजिए भैया। कैसे निकालेंगे? तो N2 बराबर N1 m1/m2 की पावर a, L1/L2 की पावर b, T1/T2 की पावर c। N2 बराबर N1 का मान बेटा 100 है, M1 कौन सी पद्धति है? MKS, तो द्रव्यमान को किलोग्राम में, M2 CGS, घात कितनी है? 1। फर्स्ट कौन सी है? मीटर, दूसरी कौन सी है? सेंटीमीटर, घात कितनी है? 2। समय की बात करूं, MKS में भी सेकंड, CGS में भी सेकंड, घात कितनी है? -2। सेकंड से सेकंड कट गया, N2 बराबर 100, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर घात 2, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम। N2 बराबर 100 और 1000 गुणा 100 गुणा 100 का मतलब 10,000 हो गया। तो ये आपका हो गया 3 और 4 7 2 10 की घात 9, और CGS में बेटा अर्ग बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, कहाँ दिक्कत वाली बात है, आराम से हमने निकाल लिया। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, जब तक आपके समझ में नहीं आए क्वेश्चन स्टॉप नहीं होंगे। और कैसे समझ में नहीं आएगा? अगर हम मन से इच्छा करके समझेंगे तो क्या करेगा हमारा ये लॉकडाउन, हम आराम से समझेंगे और हम आराम से सफलता का प्रयास करेंगे और सफलता को प्राप्त करके छोड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MKS पद्धति में जी का मतलब गुरुत्वीय नियतांक, इसका मान दे रखा है 6.67 गुणा 10 की घात -11, और मात्रक आपको पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर है। आप CGS पद्धति में इसका मान ज्ञात कीजिए। लो भैया, कोई टेंशन नहीं, सबसे पहले विमीय सूत्र ज्ञात कर लीजिए। तो विमीय सूत्र तो सर हमें पहले से पता है, और नहीं भी पता तो सर आप दोबारा बता दीजिए। तो मैं लो आपके सामने दोबारा बता देता हूँ। दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला गुरुत्वीय बल कितना बताया था? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, F इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 m2, G का मान आ गया। तो यहाँ से बल का विमीय सूत्र m1L1T-2, दूरी का बोलो बेटा L स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, द्रव्यमान का मतलब m इंटू m स्क्वायर मतलब G का विमीय सूत्र m-1L3T-2। ये लो भैया, हमने G का विमीय सूत्र निकाल दिया।
अब बोलिए बेटा n1 कितना है, 6.67 गुणा 10 की घात -11। पहली पद्धति कौन सी है, MKS। n2 निकालना है और दूसरी मात्रक पद्धति कौन सी है, CGS। n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। यहाँ से n2 बराबर n1 का मान 6.67 10 की घात -11 m1, तो सर पहली पद्धति MKS मतलब द्रव्यमान को किलोग्राम में और ग्राम में, पावर बोलो भैया -1, ये रहा। फिर बोलो MKS लंबाई को मीटर में, L2 सेंटीमीटर। पहली पद्धति MKS है, दूसरी CGS। MKS का मतलब मैंने पढ़ा दिया मीटर किलोग्राम सेकेंड और CGS का मतलब पढ़ा दिया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो MKS में लंबाई को मीटर में नापोगे और CGS में लंबाई को सेंटीमीटर में नापेंगे। तो ये सेंटीमीटर और घात कितनी लेनी है, 3। और समय की बात करूँ तो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड घात कितनी है, -2। सर ये तो कट गया, बोलो भैया 6.67 10 की घात -11, ये 1000/1 मतलब 1000 बचा, और ये 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गए, ये पावर 3, ये पावर -1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6.67 10 की घात -11, 1000 की घात -1 मतलब 1/1000, 100 की घात 3, 100 गुणा 100 गुणा 100। बोलो भैया 3 0, 1 0, 2 0, 3 0 कट गया। तो n2 बराबर 6.67 -11 और 3 -8। मात्रक बोलो डाइन, न्यूटन की जगह तो डाइन आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर और किलोग्राम की जगह ग्राम। बोलो भैया कोई दिक्कत हो तो। इस तरह हमने MKS को काई में बदल दिया, CGS पद्धति में बदल दिया। ये पहला उपयोग था। आप किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से बेटा दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बल का MKS पद्धति में मान 3 न्यूटन है। उस पद्धति में बल का मान ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता कौन सी पद्धति है बेटा, उस पद्धति में बल का मान ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान को लिखेंगे 10 ग्राम, लंबाई को लिखेंगे 10 सेंटीमीटर और समय को लिखेंगे 1 सेकंड। उस पद्धति में आप बल का मान ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ऐसी पद्धति सर कोई नहीं होती, आपने तो 3 ही पढ़ाई थी, पर बेटा क्वेश्चन का क्या इलाज है, क्वेश्चन तो कोई भी हो सकता है। और इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे आपको। आप कोई भी मॉड्यूल उठाइए, कोई भी मॉड्यूल, कोई भी बुक, आपको इस तरह के क्वेश्चन बेटा मिलेंगे। कैसे करना इन क्वेश्चनों को, सर सेम कॉन्सेप्ट लगाइए। पहली पद्धति में परिमाण 3 है और मात्रक है MKS। दूसरी पद्धति की बात करते हैं, परिमाण निकालना है। दूसरी पद्धति में 10 ग्राम, 10 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड। लगा दीजिए बेटा सेम फॉर्मूला, n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। बोलिए बेटा बल है तो बल का विमीय सूत्र सबको पता है, m1 l1 t-2 मतलब a की जगह 1 रखना है, b की जगह 1 और c की जगह -2 रख के और मान निकाल लीजिए। n1 का मान 3, बोलो भैया पहली मीटर किलोग्राम सेकंड मतलब किलोग्राम, m2 बोलो भैया 10 ग्राम, घात बोलो 1, लंबाई 1 मीटर, इसमें 10 सेंटीमीटर, घात बोलो भैया कितनी है 1, समय इसमें भी सेकंड और नीचे वाली में भी 1 सेकंड, घात बोलो कितनी है -2। सेकंड से सेकंड कट गया,
बचे हुए को सोल्व करो। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, नीचे 10 ग्राम। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, नीचे 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। चलो भैया कैंसिल हो गया। अब बताओ कितना बचा। तो 3 गुणा 100 गुणा 10 मतलब 3000 ये मात्रक आपको परिमाण मिला। बोलो दिक्कत हो तो इस तरह हम भौतिक राशि के परिमाण को बेटा एक मात्रक पद्धति से कहाँ बदलेंगे, दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करेंगे। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कहीं आपको परेशानी आनी चाहिए। ठीक है, आप इसको देखिए, फिर हम आगे दोबारा कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, तो अगेन वी शैल कंटिन्यू। दूसरा उपयोग की बात करते हैं बेटा। हाँ जी, तो सेकंड उपयोग है दिए गए भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। आपको दिए गए भौतिक समीकरण की सत्यता की क्या करनी है, जांच, कि वो सही है या गलत है। बेटा इसमें आप 2 बातें ध्यान रखना। पहली, यदि समीकरण सत्य है तो बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर होनी चाहिए। मतलब LHS और RHS दोनों साइड की विमा बराबर होनी चाहिए। दूसरा, विमीय समांगता का नियम। विमीय समांगता का नियम, होमोजीनियटी का नियम। क्या नियम वो है बेटा, ये विमीय समांगता का नियम। बेटा 2 भौतिक राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब दोनों की विमा समान हो। आप सोचो, किलोग्राम में किलोग्राम तो जुड़ सकता है, किलोग्राम में क्या मीटर को जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। 1 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम आप लिख दोगे 3 किलोग्राम। 1 किलोग्राम प्लस 1 मीटर क्या जोड़ सकते हो? मैं तो नहीं जोड़ सकता भैया, आपका पता नहीं। सर हम भी नहीं जोड़ सकते। कैसे जोड़ेंगे? नहीं जोड़ सकते। 2 भौतिक राशि तभी जुड़ेगी जब दोनों का परिमाण समान हो और आंसर जो मिलेगा, परिणाम जो मिलेगा, उसका भी मात्रक वही होगा। किलोग्राम में किलोग्राम को जोड़ोगे तो आंसर किलोग्राम में आएगा, मीटर में कभी भी नहीं आएगा। तो विमीय समांगता का नियम 2 भौतिक राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब दोनों की विमा समान हो, साथ ही परिणाम की विमा भी समान होनी चाहिए। तो फिर बोल रहा हूं, अगर कोई भी समीकरण सत्य है तो पहली बात, बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर आनी चाहिए। और विमीय समांगता का नियम क्या बोलता है कि 2 भौतिक राशियों को तभी जोड़ सकते हो, तभी घटा सकते हो जब दोनों की विमा समान हो और जो परिणाम मिलेगा उसकी विमा भी समान होनी चाहिए। आप देखिए पूरे स्टेटमेंट को।
ठीक है जी, तो अब हम इसके भी क्वेश्चन करके देखते हैं। आपने ये समीकरण सुना होगा, ऊर्जा बराबर mgh की सत्यता की जांच कीजिए। क्या ये समीकरण आपने सुना है? बिल्कुल सुना है सर, 10वीं क्लास में सुना था। सर ने पढ़ाया था कि किसी भी m द्रव्यमान को h ऊंचाई तक ले जाओ, उसमें ऊर्जा संचित होती है स्थितिज ऊर्जा, जिसका मान होता है mgh। आपको इस समीकरण की सत्यता की क्या करनी है बेटा? जांच करनी है। तो हम सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS का मतलब E का मतलब ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब कार्य, कार्य का मतलब बल गुणा विस्थापन, बल का m1 L1 T-2, दूरी का L मतलब m1 L2 T-2। RHS उठाइए, mgh। m क्या है? द्रव्यमान। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। मैंने कहा था त्वरण इस दुनिया में कोई सा भी आए, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। मीटर का मतलब लंबाई, सेकंड का मतलब समय। तो l अपॉन टी स्क्वायर, ऊंचाई का मतलब l मतलब m1 L2 T-2। बताओ दोनों की विमा समान है या नहीं है? बिल्कुल समान है, मतलब LHS बराबर RHS, अतः दिया गया समीकरण सत्य है। बोलो आई नहीं है बात समझ में? कितना आसान है सर। LHS की विमा निकालो, RHS की और विमा निकालना तो सर आपने पहले ही हमें सिखा दिया, तो अब कहाँ टेंशन की बात है। मान लेते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी आपने सुना हुआ है। जांच कीजिए, जांच कीजिए कि दिया गया समीकरण सत्य है। समीकरण दे रखा है v बराबर u प्लस AT। सर ये समीकरण आपने कभी तो सुना होगा, बिल्कुल सुना है, न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण। क्या ये समीकरण सत्य है या नहीं? तो v है यहाँ पर अंतिम वेग, u यहाँ पर है प्रारंभिक वेग, a यहाँ पर है त्वरण और t यहाँ पर है समय। आपको इस समीकरण की सत्यता की जांच करनी है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बायां पक्ष लीजिए, बायां पक्ष LHS। तो LHS की विमा बोलो बेटा, वेग, वेग का मतलब दूरी बट्टे समय, मतलब m0 L1 T-1। RHS लेते हैं, RHS की विमा, तो RHS बोलो बेटा u प्लस AT। u का मतलब वेग है, वेग का मतलब दूरी बट्टे समय, त्वरण मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, t समय। बोलो बेटा कोई दिक्कत नहीं। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, u यहाँ पर बेटा वेग है, वेग का मतलब दूरी बट्टे समय, लंबाई बट्टे समय, l बट्टे t। त्वरण, त्वरण आपको पता है वेग बट्टे समय, और मात्रक भी मैंने आपको बता रखा है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। मीटर का मतलब लंबाई, सेकंड का मतलब समय, और ये t का मतलब t। यहाँ से आप देखिए m0 L1 T-1, इसमें भी बोलो एक t से t कट गया, m0 L1 T-1। बताओ पहले तो दोनों जुड़ सकते नहीं जुड़ सकते? बिल्कुल जुड़ सकते। क्यों सर? आपने विमीय समांगता के नियम में बताया हमें कि दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों की विमा कैसी हो? समान हो, और परिणाम की विमा भी वही आती है। तो बोलो बेटा इनको जोड़ने पर डबल मत कर देना, m0 L1 T-1। क्यों? क्योंकि हम परिमाण की विमा नहीं लिखते, परिमाण का मतलब मान की विमा नहीं लिखते, सिर्फ मात्रक की विमा लिखते हैं। और किलोग्राम में किलोग्राम को जोड़ोगे तो आंसर किलोग्राम में आएगा, मीटर में मीटर को जोड़ोगे तो आंसर मीटर में आएगा। तो सर इसको इससे जोड़ेंगे तो मात्रक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखो LHS RHS दोनों की विमा समान है, अतः समीकरण सत्य है। बोलो दिक्कत हो तो बोलो आप।
ठीक है बेटा, अगली क्लास में हम और इन्हीं के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आप तब तक के लिए और विमाओं की प्रैक्टिस कीजिए और मेहनत कीजिए ताकि आपको इस सब्जेक्ट में तो एटलीस्ट मजा आने लगे।